शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में गो नियाजी गो बाजवा का शोर गूंज रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आर्मी को खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है। टीवी पर डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है कि क्या इमरान के साथ साथ बाजवा का भी तख्ता पलट हो जाएगा। पाकिस्तान में इससे पहले कभी इतने बड़े लेवल पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट नहीं हुआ है। कैसे मौलाना और नेताओं के साथ साथ पब्लिक ने आर्मी की नींद उड़ा रखी है, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बताती इस रिपोर्ट में देखें। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी आर्मी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज। उनको यहां से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं। कप्तान भी जाएंगे, सिलेक्टर भी जाएंगे। जब तक के उसके उस नाम से पुकार कर उसको हमने ये नहीं कहा कि तुम गुनाहगार हो। इस मुल्क में दहशतगर्दी के जिम्मेदार तुम हो, इस मुल्क को तोड़ने वाले तुम हो, इस मुल्क को महकूमी की इस हालत में पहुंच जाने वाली यहाँ की वो क्लास है जिसको फौज कहा जाता है। इमरान के साथ साथ बाजवा का भी तख्ता पलट होगा। हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की सियासत से जो एजेंसियों की मुदाखलत खत्म नहीं करेंगे। ये पैगाम सिर्फ सिलेक्टेड के लिए नहीं है, सिलेक्टर्स के लिए है, सिलेक्टर्स के लिए। ना पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें वर्दी वाला चाहिए और ना पोलिंग स्टेशन से बाहर चाहिए। गो नियाजी गो के साथ अब गो बाजवा गो। के गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। सबसे पहले एनआरओ किसको मिला? अगर एनआरओ मिला है तो एपीएस के बच्चों के कातिल को एनआरओ मिला है। पाकिस्तान में पहली बार आर्मी पर आर पार। तो कहेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी? वो कह रहे हैं ये तो इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये अदारों ने किया, ये कठपुतली है। वो कह रहे हैं ये चोर ऑपोजिशन। पाकिस्तान के इतिहास में आर्मी के खिलाफ ऐसी भाषा है, ये जनवरी तक के मेहमान, ऐसी बातें पहले न कभी बोली गई न सुनी गई है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। जिस सेना के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी, आज उसी फौज की पाकिस्तान के अंदर थू थू हो रही है और पूरा विश्व देख रहा है। गो इमरान, गो इमरान। जो पेशावर में जलसा था उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आई जो पहले जलसों में शायद नहीं थी। पहले कुछ सख्त बातें करती थी, मरियम नवाज करती थी, थोड़ा बहुत दाएं बाएं बचा के, पहलू बचा के बिलावल भुट्टो करते थे। मौलाना फजल रहमान और मियाँ साहब का बयाना बड़ा करीब था। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी। एक तो जो सेकेंडरी भी थी क़यादत, छोटे दरमियाने लीडर जो पहले आते हैं, जो थोड़ा सा माहौल गरमाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फौज पे बोले। और फिर जो मेन लीडर्स थे यानी कि अख्तर मेंगल साहब, मौलाना फजल रहमान, महमूद अकशकज़ई, अमीर हैदर होती, ये तमाम लोग, इवन बिलावल भुट्टो, बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग बोले। सेना के खिलाफ कोई भी न्यूज पहले पाकिस्तान में सेंसर कर दी जाती थी, लेकिन पहली बार वहां के टीवी पर आर्मी पर डिबेट हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमरान के साथ साथ बाजवा भी जाएंगे? जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब मैदान जंग है, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ बोलने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। लेकिन अब जो आवाजें उठ रही हैं वो साफ बताती हैं कि पाकिस्तान की आवाम पर फौज का इकबाल नहीं रहा, पब्लिक को पाकिस्तान आर्मी पर भरोसा नहीं रहा। एवरीबडी इज सेइंग एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करें, इतना प्रेशर डाल दें कि एस्टैब्लिशमेंट अगर थोड़ी सी परेशान हो कि हमारा नाम लिया जा रहा है और फौज अनपॉपुलर हो रही है। आपको याद होगा ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था।
तो वो हमसे बात करने के लिए टेबल पर आए, हम अपनी डिमांड्स रखें और उनमें से देखें कितनी मानी जाती है और वहां से बात आगे शुरू हो। रिएक्शन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिएक्शन दो किस्म के हो सकते हैं। या तो एक क्रैकडाउन वाला रिएक्शन है कि इनकी ऐसी दे आर इन्वॉल्विंग द इंस्टीट्यूशन या हमारा नाम ले रहे हैं। दूसरा है कि सियासी गिव एंड टेक के लिए कोई बातचीत शुरू हो। पाकिस्तान में सरकार तो इमरान खान की है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि इमरान सरकार को लाने और बनाने के पीछे फौज है। पाकिस्तान की आर्मी ने दुनिया को दिखाने के लिए अपनी कठपुतली के तौर पर इमरान को कुर्सी पर बिठा रखा है। हकीकत में शासन आर्मी का ही चल रहा है। इसलिए ज्वाइंट अपोजिशन के टारगेट पर इमरान खान नहीं, डायरेक्ट आर्मी है। इन सिलेक्टेड में तो ये हिम्मत नहीं था, इन सिलेक्टेड में ये गैरत नहीं था कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी उठा सके। ये तो बुज़दिल थे, ये इतना बुज़दिल थे कि इंतहा पसंदों के खिलाफ वो आवाज नहीं उठाई, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है। अगर दिफाई इदारा है हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिर ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो, फिर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी। इमरान खान को गद्दी से बेदखल करने के लिए संयुक्त विपक्ष ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम बनाया है। पिछले एक महीने में इसकी अब तक 4 रैलियां हो चुकी हैं और सभी में सीधे सीधे निशाना आर्मी पर लगाया गया। इसकी शुरुआत की थी 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। पहली बार किसी नेता ने पाकिस्तान आर्मी चीफ का नाम लेकर ललकारा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए, बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको। नवाज शरीफ लंदन में है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी बेटी मरियम नवाज ने मोर्चा संभाल रखा है। वो इमोशनली पाकिस्तान की आवाम से कनेक्ट कर रही हैं, चीख चीख कर आर्मी और इमरान की करतूत लोगों को बता रही हैं। आर्मी के खिलाफ जिस हल्ला बोल की शुरुआत मरियम के अब्बा नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में की, अब वो बड़ा आंदोलन बन चुका है। गुजरांवाला, कराची, क्वेटा से होते हुए जलसे का कारवां पिशावर पहुंचा तो आर्मी पर सियासी अटैक का लेवल सबसे पीक पर था। भी हम आपको मोहलत देते हैं, आप उनके पुश्तैबानी से पीछे हट जाएं, दस्तबरदार हो जाएं और आप कह दें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, आप इस हुकूमत के खिलाफ आवाज हमारे साथ मिलाएं, फिर हम और आप भाई भाई हैं। आप सियासत में क्यों आते हैं? आप अपने दिफा से काम रखें, दिफा काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, यहाँ में अपना नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, पंजाब में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, बलूचिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, वफाक में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, और आज अब गिलगित-बाल्टिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत नाफिज करने में इस मुल्क को के साथ क्या क्या किया गया है। अब ना अवाम आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है, ना अदालत आज़ाद है, ना सहाफत आज़ाद है। जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। पीडीएम को आवाम का सपोर्ट मिल रहा है। कोरोना के बावजूद हजारों की भीड़ उमड़ रही है और इसीलिए इमरान की हुकूमत के साथ साथ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी टेंशन में है। हालांकि आर्मी अब तक विपक्षी दलों के अटैक पर चुप है।
ये जो इतना अब डायरेक्ट हो गई हैं बातें कुल खुला के, पहले मियाँ साहब की मैं 3 स्पीचेस थी, उसके अंदर उन्होंने नाम लिए, सब कुछ किया, क्या अब इतना प्रेशर बन पाएगा? क्या फौज के अंदर भी तो ज़ाहिर है इस पर बहसें होंगी ना, एक प्रेशर है, डेली सब कुछ है, बर्दाश्त कब तक ये सिस्टम बर्दाश्त कर पाएगा? देखिए, प्रेशर जब डालेंगे, प्रेशर के 2 नताइज हो सकते हैं और ये बड़ा सोच समझ के इतना प्रेशर डाला जा रहा है। 2 नताइज में से एक तो आप ये कह रहे हैं कि कब तक बर्दाश्त करेंगे, मतलब फौज रिएक्ट करेगी और इनके खिलाफ रिएक्ट करेगी। दूसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है कि फौज के अंदर ये सोच बने कि इनको चुप कराने के लिए इनसे बात करनी पड़ेगी। इमरान और बाजवा इसलिए भी हैरान परेशान हैं क्योंकि फौज के खिलाफ बड़े और ताकतवर मौलाना भी मैदान में हैं। पाकिस्तान में कहावत है कि सरकार से ज्यादा लोग मौलाना पर एतबार करते हैं। पीडीएम के जलसों की अगुवाई मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। पीडीएम की रैलियों में बड़ी संख्या में धार्मिक नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर इन रैलियों को लेकर भी तरह तरह की कहानियां सुनाई बताई जा रही हैं। आर्मी के इशारे पर पीडीएम की एकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ना पारा की मर्जी चलेगी, ना ही पिंडी की मर्जी चलेगी और अवाम का फैसला चलेगा, और जनवरी का अल्टीमेटम दे रहे हैं। बंदे तो सामने आज थे नहीं जो कह रहे थे कि इन्होंने रेफरेंडम कर दिया हुकूमत के खिलाफ और जनवरी की उन्होंने डेडलाइन दे दी। तो ये इमरान खान अवाम की मर्जी से नहीं आया। 1.5 करोड़ वोट इमरान खान को अवाम ने नहीं दिए, वो तो नहीं मानते ना। और अगर इमरान खान अवाम की मर्जी से नहीं आया तो फिर तो सिंध हुकूमत भी अवाम की मर्जी से नहीं आई होगी। अगर ये अवाम की मर्जी से सब कुछ नहीं है तो आप इन असम्बलियों में क्यों बैठे हुए हैं? दूसरी बात, क्या सिंध में तारीखी महंगाई नहीं है? क्या सिंध में तारीखी बेरोजगारी नहीं है? क्या सिंध में तारीखी गुर्बत नहीं है? कोई एक यूनियन काउंसिल बता दें जहां आवाम को सब सहूलतें मुयस्सर हो। पाकिस्तान की सियासत में वहां की फौज का दखल कोई नया नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है वहां आर्मी ही हर फैसला लेती रही है। 1958 में पहली बार पाकिस्तान में आर्मी ने तख्ता पलट किया, तब जनरल अयूब खान ने सत्ता कब्जाई। 1969 में जनरल याहिया खान ने अयूब खान का तख्ता पलटकर उन्हें हुकूमत से बेदखल कर दिया। 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करके सैन्य शासन लागू किया। 1999 में नवाज शरीफ को बेदखल करके जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हासिल की। विपक्ष का आरोप है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बार अलग स्टाइल में सरकार अपने पास रखी है, अपनी सिलेक्टेड सरकार बनवाई है और खुद की नौकरी का एक्सटेंशन भी करवा लिया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। जब रोल रहेगा उस पर तनकीद होगी, और उस पर तनकीद इससे पहले कभी खुलकर नहीं हुई, इसीलिए ये ज़्यादा अलार्मिंग बात है कि इस दफ़ा खुल के तनकीद हो रही है। जो भी तनकीद होगी ये 2020 है। मेरा ख्याल है हालात पॉलिटिकली भी थोड़े से बदल रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि तमाम तर गुफ्तगू के बावजूद रिएक्शन कोई नहीं आ रहा। सो दैट ऑल्सो समटाइम्स इज अ कैटलिस्ट कि उसकी वजह से फिर वो अप द एंटी वाली बात होती है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे इसका मतलब 200 और प्रेशर पाओ। विपक्ष इसलिए भी ताकतवर होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इमरान खान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और आर्मी भी हर मसले पर कमजोर दिख रही है। जनवरी का आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। अब अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम पर है, आटा चीनी के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आतंकवाद को लेकर विश्व में बदनामी हो रही है, कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा, विपक्ष के नेता इमरान की सुन नहीं रहे। विपक्ष आर्मी पर इसलिए भी हमलावर है क्योंकि उसे पता है कि इमरान अगर हटेंगे तो आर्मी ही उन्हें हटा सकती है, इसीलिए सेना पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अरब डॉलर की सरमायाकारी तबाह कर दी गई। अमेरिका इमरान के साथ साथ बाजवा को हटाने का अभियान भी चल रहा है। दुश्मन ईरान ने एतमाद करने को तैयार। ये तारीख में हमारी इस तरह नहीं हुआ कि टेलीविजन पे भी डिबेट कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है कि हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हुआ नहीं इस तरह नाम लेके और बिल्कुल हर तरीके से जिसको कहते हैं फीती टाइप हो रहा है। ये कब तक इंस्टीट्यूशन ये बर्दाश्त कर सकता है प्रेशर? कब तक इंस्टीट्यूशन खामोश रह सकता है? क्या इंस्टीट्यूशन का इंटरनल प्रेशर क़यादत पे पड़ेगा कि क्या क़यादत इंस्टीट्यूशन को चलाएगी कि इंस्टीट्यूशन क़यादत को चलाएगा? देखिए, ये चीजें जो हैं, इस तरह की बातें, ये ट्रुप्स के लिए डिमोरलाइजिंग होती हैं
और लाजमन प्रेशर आता है, और प्रेशर अल्टीमेटली जो है वो कमांड की तरफ जाता है, यानी हायर अथॉरिटीज जो हम होती हैं जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ या लोकल कोर कमांडर्स हैं, और उनको टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, टैक्टफुली इनको पैसिफाई करना चाहिए लोगों को, और इन प्रेशर्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए। आर्मी को ना तो रैशली रिएक्ट करना चाहिए कि कोई वॉलंटरी एक्शन आए जैसे पहले होता भी रहा है, ना ही इनको मुज़ाकरात में घुसना चाहिए। नहीं